दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ। इस वक्त कनाडा में दिसंबर 8 तारीख है और 9:45 मेरे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात से। नाम इनका पूरा कुछ है, लेकिन प्राइवेसी के लिए मैं इनको सिर्फ के कहता हूँ। के आपका इंटरव्यू हुआ है, स्पाउस वीज़ा इंटरव्यू हुआ है अभी 2 दिन पहले। बताएं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या पूछा गया आपसे, कुछ बताएं लोगों को कि आज फ्रेश क्या ट्रेंड चल रहा है। जी सर, मेरा 2 दिन पहले इंटरव्यू आई थी और मैंने फाइल किया था जनवरी 2020 में। जी और 2 साल के वेट के बाद आज इंटरव्यू देने का मौका मिला मुझे। जी। और काफ़ी अच्छा माहौल था, पॉजिटिव माहौल था। और वो इतनी ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे। 2 नंबर गेट से हम लोग अंदर गए थे और कुछ वेट के बाद ऑफिसर ने हमको बुलाया वहाँ पे। और पहले तो मुझे पूछा उन्होंने कि आर यू कंफर्टेबल, आपको मास्क पहनना है तो पहने, आपको नहीं पहनना है आपकी मर्जी है। तो इसी तरीके से और मुझे बताया कि ये जो इंटरव्यू है वो अब तक का आपकी लाइफ का सबसे इजीएस्ट इंटरव्यू होगा। सबसे तो इजी आप नर्वस सर, ना आई एम रहे। सॉरी, क्या आई एम सॉरी, आवाज नहीं आई। सबसे इजी इंटरव्यू होगा? हाँ, ऐसा उन्होंने बोला, अच्छा इजीएस्ट अच्छा अच्छा। इंटरव्यू होगा, तो आप प्लीज नर्वस ना होइएगा। आप और साइड मुझे दो आप बार साइड उन्होंने साइड में आ जाओ। पीछे आवाज आ रही, कोई सब्जी बेचने वाली की आवाज कुछ पीछे आ रही। साइड में आ जाओ, कहीं हो सकता है तो कहीं। जी जी जी, हाँ। मैं थोड़ा सा ये कर जी लेता हूँ। जी। ओके, सो उन्होंने पहला पहला कहाँ से क्वेश्चन शुरू किया, क्या क्वेश्चन शुरू किया पहले से? ओके, उन्होंने मुझे सबसे पहले मेरा पासपोर्ट देखा, मुझे चेक किया आइडेंटिटी। और उन्होंने आप मेरा नाम पूछा है। और बाद में आपके वहाँ पे कौन है, वाइफ है, क्या है, पर क्या नाम है उनका। जी यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। और सबसे पहले मैंने फाइल्स जो है थोड़े अरेंज किए थे। तो उनके बाद उन्होंने देखा, मॉनिटर किया कि ये थोड़े प्रिपेयर होके आया है। तो मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन दिया कि आपने सब कुछ सही से मैनेज करके लाया है। और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर चालू हुए। जी स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे बारे में पूछा, आप क्या करते हो, आपको वहाँ पे क्यों जाना है, कि आपका वहाँ पे कौन है, वाइफ है, क्या करते हो, क्या क्या पर्पज से होगा वहाँ पे गए थे। मतलब स्टडी के लिए गए थे, उनको अगर अपना करियर जो है वो परस्यू करना था, तो फर्दर स्टडी के लिए वहाँ पे गए थे। और बाद में अभी क्या करती है, अभी उनका जॉब क्या है। तो धीरे 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 वो पूछते गए, उसके डिटेल में बेसिक्स बेसिक्स डिटेल पूछे। जी। फिर उन्होंने डायरेक्ट मेरी मैरिज पे आ गए थे। मैरिज में मेरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं थे ड्यू टू कास्ट इशू। जी तो उनको जो भी था मैंने सच सच बताया कि सर हमारे कास्ट अलग अलग है, हम लोग इतने इतने सालों से रिलेशन में हैं। जी। और दोनों की फैमिलीज जो है वो मान नहीं रहे थे। हाउएवर मेरी फैमिलीज को पता था, लेकिन वो अगेंस्ट थे लव मैरिज के। और वो बोल रहे थे कि जब तक आपकी वाइफ के यहाँ से मानेंगे नहीं, मेरी वाइफ मतलब उस समय उनका नाम, तो तब तक हम भी आपको परमिशन नहीं देते मैरिज करने के लिए। तो मैंने अपने भाई को बताया, मेरी ब्रदर इन लॉ को सारी चीज़ें पता थी। तो उन्होंने पूछा मुझसे सारी चीज़ें और हमने बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, ये पूरा सिनेरियो था। इस तरीके से हमारी शादी हुई थी। बाद में उन्होंने शादी की फोटोग्राफ्स वगैरह देखी, तो बोले कि सर आपकी वेडिंग तो बहुत ही सिंपल लग रही है। अच्छा, आपकी फैमिली, आपके वेडिंग में कितने मेंबर्स आए थे, थोड़ा सा कौन थोड़ा कौन सा है। के थोड़ा सा ये बता दें। आपकी आपकी जो शादी हुई है वो मेरे ख्याल एक नॉर्मल एक सिंपल मंदिर में सिंपल हुई में। है। मंदिर में और गेस्ट 3 4 5 6 गेस्ट शो कर रहे हैं, इतने ही है ना? सर मेरी शादी जरूर सिंपल मैरिज में हुई थी। और हाँ मेरे गेस्ट लिस्ट बहुत छोटी थी, 9 पीपल थे वहाँ पे। पर हाँ। मेरी शादी जरूर छोटी थी, पर सच्ची शादी थी, हमने मंदिर में की थी, भगवान की साक्षी में, अग्नि के सामने सारी रिचुअल्स फॉलो करके हमने फेरे लिए थे और एक दूसरे से कमिटमेंट दिया था साथ रहने के लिए। जी तो वही सारी चीजें मैं उन्हें उनको भी बताई कि जी। सर मंदिर मंदिर के ये बारे में कुछ बात हुई है? मंदिर के बारे में, जो पुजारी या मंदिर के बारे में? नहीं, उनके बारे में इतनी बात नहीं हुई, क्योंकि चलो, अच्छी उनको बात। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पहले ही देख ली थी कि भाई के पास सारी चीज़ें हैं। आपका मैंने एक वीडियो देखा था,
जिसमें लव मैरिज वाली एक वीडियो थी, उसमें आपने बताया था कि आपको इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले ही प्रिपेयर करने चाहिए, जिसमें मंदिर में आए हुए लोगों की तो विटनेस डिक्लेरेशन आप ले सकते हो, जी आपके दोनों की फैमिली के डिक्लेरेशन ले सकते हो, जी जो जो जी लोग प्रेजेंट थे उनके डिक्लेरेशन, और साथ में जहाँ पे आप रहते हो आस पास में कोई नेबर है वो अच्छा सा जी आपके जिससे पहचान हो, आपको वो लोग जानते हो, उनका एक डिक्लेरेशन ले सकते हो। जी। फिर तो प्रीस्ट जो थे आप ये लेके आपके, गए थे क्या? उनका आपके पास थे सब? हाँ, ये अच्छा। सारे मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। तो सर जी, और फिर फायदा गवर्नमेंट ऑफिस में फायदा से फायदा आपने हो गया, फायदा हुआ कुछ है? एक्चुअली शायद उन्होंने चेकलिस्ट पढ़ी ना, तो उन्होंने पढ़ तो लिया होगा, और मैंने उनको बताया भी कि सर मेरे पास में अगर आपको चाहिए तो डिक्लेरेशन दी है, तो बोले कि सर वो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, उनको पता चल गया कि इनके पास सब कुछ है। जी जी और ना तो उन्होंने मेरी मैरिज सर्टिफिकेट मांगी, कुछ नहीं मांगा। मेरे को लगता है कि समवेयर कहीं पे उनके ऊपर भी एप्लीकेशन क्लियर करने का प्रेशर था, और बाकी के लोगों को भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और वो कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि अभी फैमिली काफी टाइम से दूर है तो मिल जाए, पर उनको है ना जेन्युइननेस पूरी चेक करनी है आपकी, जी कि भाई क्या था, कैसे था, क्यों था। जी फिर मेरी पास में एक फोटो थी जिसमें हम लोग छोटे थे तब की फोटो थी, सेम फोटो। एक बीच में हम लोग बाहर कहीं पे घूमने गए थे 5 साल पहले, उसकी एक फोटो थी, और हनीमून की फोटो थी, तीनों सेम फोटोज थी। और नीचे मैंने लगाया हुआ था कि नेक्स्ट विल बी एट नाइट का फोन। वो फोटो मैंने उनके सामने से हटने नहीं दी, जी लास्ट तक इंटरव्यू के बाद 3-4 बार मैंने उनको दिखाया कि सर देखो, तो मुझे बोल रहे कि सर आप तो पहली फोटो में काफी छोटे लग रहे हो, कितने साल के थे आप? और मैं तब 17 या 18 का होऊंगा। नहीं, आप तो और छोटे लग रहे, तो मुझे मन कर गया काफी बोलने के लिए कि सर तो आपको और पीछे से पकड़, पर मैं छोटा हूँ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ उसके अंदर। हम्म। तो उनको समझ में आ गया कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यूस चल रही है। ये मतलब पुरानी फिर शादी पुरानी के हमारी हम, बातचीत चल रही है, ऐसा नहीं है कि अभी हमने लास्ट मिनट में शादी हाँ करी, ये बहुत पुरानी से हमारी रिलेशनशिप चल रही है। हाँ हाँ, जी वो भी उन्होंने पूछ, वो भी बोला, वो मुझे खास तौर पे बोला कि आपके पास 7-8 साल थे शादी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो आप इतनी सिंपल सी शादी क्यों की? सर हमने जब शादी की तब तभी ये सोचा था, पहले से सोच के नहीं रखा था कि हम लोग शादी कर लेंगे। तो फैमिली मान नहीं रही थी 1 महीने के अंदर, और हमको पता नहीं था कैसे शादी करनी है, प्रेशर था इतना। तो मेरे ब्रदर थे जो आए थे। तो क्या आपके ब्रदर थे, बड़े ब्रदर आपके हाँ हाँ सर, मेरे रिलेटिव हम दोनों की ओर से वो आए थे, आप चाहे उनको देख सकते हो। तो उन्होंने फिर शादी के ऊपर इतना फोकस नहीं किया, उनको किया साइड। और फिर मुझे हनीमून के लिए पूछा, तो बोले आप तो हनीमून के लिए एक्स जगह पे गए थे राइट, ये हम्म एक्स जगह की फोटो है। बोला सर ये एक्स हम कभी गए ही नहीं है, हम तो गए थे ओ वाई वाई पे। तो उन्होंने बोला कि अभी तो तुमने बोला कि हम लोग एक जगह पे गए थे। बोला सर नहीं गए थे हम लोग। और फिर इंटरप्रेटर को पूछा कि डिडंट ही से एक्स? बोला नहीं सर, एक्स पे नहीं गए थे, हम वाई पे गए थे। बोला ओके ठीक है, शायद मुझे लगा कि उन्होंने कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए जी पूछा जी होगा। जी और जो सच था मैंने उनको बोला कि सर देखो यहाँ पे गए थे, ऐसा ऐसा हुआ। फिर उन्होंने बाद में पूछा, फैमिली की फोटो मैंने डाली हुई थी, जो गैदरिंग हमारी होती थी ना कोविड के बाद। तो बोले ये क्या है? बोला सर ये बोथ फैमिलीज है हमारी, एक दूसरे के फैमिली के बीच में अब सारे रिलेशन अच्छे हैं, मेंटेन है, सब लोग खुश है। तो ये उसकी फोटोज है, आप चाहे तो उसमें पेज टर्न करके और भी फोटोज देख सकते हो। तो फिर उन्होंने देखा नहीं देखा, फिर आगे बढ़ के बोले अभी अभी क्या स्टेटस है आपकी वाइफ के बीच में, आपके बीच में? तो मैंने उनको कॉल, हमारी जो व्हाट्सएप कॉल की स्क्रीनशॉट रहती है कॉलिंग की, वो दी थी। फिर साथ में हमने जो चैट किए थे बहुत सारे मोमेंट्स, जिसमें वैलेंटाइन डेज हो गया, फिर बर्थडे हो गई, या कुछ कुछ मंथ के इंटरवल में मैंने लंबे लंबे स्क्रीनशॉट लिए थे, वो प्रिंट आउट करवाए थे, वो दिए। फिर हम दोनों की वीडियो कॉल की जो स्क्रीनशॉट रहती है 3-4 पेजेस की थी, अलग अलग मोमेंट की, तो वो उनको दिए। और हमारी फेसबुक चैट थी 2011 से 2017 की, तो ईयर वाइज एक एक पिक्चर डाल के एक पूरा A4 साइज का पेज उनको दिया था। और साथ ही मैं फोटो कॉपी करके गया था, प्रिंट आउट फेसबुक और व्हाट्सएप की अलग अलग एनवेलप में रखी थी। अगर प्रिंटेड वो मांगते तो मैं उनको दिखाता और उनको बोलता भी कि सर इसमें हमारी सारी प्राइवेसी चैट है एज हस्बैंड एंड वाइफ,
तो आप उसको ना रखें, इसको चाहिए तो आप ले लो, अगर चाहिए तो मैं बाद में आपको वेब फॉर्म के थ्रू सबमिट कर दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इरेज करनी है। ये मैंने सोच के रखा था, पर ये उन्होंने मांगा नहीं। बाद में वो सारी चीज़ें मैरिज वाला पूरा कंप्लीट हो गया, फिर उनके बायोडाटा के बारे में मुझे पूछा कि आपकी वाइफ क्या करती है, जॉब कहाँ पे है, सैलरी कितनी है। फिर मैंने बोला सर एनुअल पैकेज है, इतना एनुअल पैकेज है। तो बोले एनुअल पैकेज नहीं होता है, कनाडा में हर एक जॉब का आवरली पे होता है। सर एनुअल, उससे पहले वो जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे बेशक उनका आवरली पे था, पर ये वाली जॉब में तो आवरली पे कैसे होगा सर, पर आपके पास क्योंकि तो वो था, ऑलरेडी टैक्स। आपके पास तो जॉब लेटर था ना उसका, एनुअल एनुअल पे का। मेरे पास जॉब लेटर भी था, सैलरी स्लिप भी थी और बैंक स्टेटमेंट भी था, पर जी हम लोग धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन कर रहे थे, जी। तो मुझे समझा रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर आपके यहाँ पे तो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को लगता है कि बहुत कम सैलरी उनके पास आता है। तो वो थोड़ा सा स्माइल की और बोले नहीं आवरली पे होता ही है। तो बोला ठीक है सर, तो मेरे हिसाब से शायद सब कुछ काट पीट के 20, मैंने एक फिगर दिया उनको, वही फिगर उसमें मैच हो गया, तो नहीं, डन कर पर दिया वो। आपने आपने मेरे को दिखाया था ना उसके, जो आपकी वाइफ का एक वो था जो जॉब लेटर था, उसमें उसकी सैलरी दे रखी थी पूरी इतने हजार डॉलर पर आवर, याद है आपको? हाँ पर वो ईयर। 20 पन्नों का पूरा जॉब लेटर था, बट हाँ। उसमें जॉब ड्यूटीज मतलब बहुत सारे पेजेस थे उसमें, मैंने वो सारा ही उसको दे दिया था। तो बोले सर ये ऑफर लेटर है, ये एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं है, मुझे आप एम्प्लॉयमेंट लेटर दो जिसमें उनकी सारी डिटेल्स मेंशन हो, क्या रोल है, कैसा है, क्या है, और वो एडिशनल डॉक्यूमेंट में भी उन्होंने मुझसे मांगा है। जी। तो ठीक है सर, ये मेरे पास में नहीं है तो मैं उनसे कंपनी से रिक्वेस्ट करके मंगवा लूंगा। ठीक है। तो वो भी काफी अच्छा था। फिर हम लोग आ गए वापिस से, उन्होंने पीछा लास्ट टॉपिक छेड़ा कि आपकी वाइफ को गए कितने साल हुए। मैंने बोला सर ये तो लगभग लगभग 3 साल होने को आ गए, तो वो यहाँ पे आपको विजिट करने के लिए क्यों नहीं है, आप तो वहाँ पे चलो मान सकते नहीं जा सकते, तो आपकी वाइफ क्यों नहीं है। तो हमारे फैमिली तो एग्री हो गई कि सर वो सच में वो आने वाले थे अप्रैल के आसपास में, पर ड्यू टू कोविड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी बहस हुई थी हमारी ऑफिसर के साथ में, और ऑफिसर भी जेन्युइन थे, बहुत ही अच्छे थे। उनका कंसर्न भी सच्चा था कि वो लोग वर्क नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने हम मुझे बताया कि देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है कि आप लोग हमको मेल करते हो, एक बंदा अगर 3 मेल करेगा तो हमको तीनों का रिप्लाई देना है, बहुत सारे लोग हैं तो हमको मेल करते हैं, तो ये सही नहीं है। आपने क्यों मेल की, कि आपको आपने कुछ मेल की थी हमसे पासपोर्ट वापस मांगने के लिए। मैंने उनको समझाया कि सर हम किसी और कंट्री में मिलने वाले थे, क्योंकि आपके आपके और मेरे दोनों में ही प्रॉब्लम था ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन का, तो हम नहीं मिल पा रहे थे, हम तीसरी कंट्री में मिलने वाले थे, पर मेरा पासपोर्ट जो है वो आप ही के पास था, तो हम नहीं कर पाए। तो उन्होंने पूछ वापस उस पर क्वेश्चन चालू की कि आपने पासपोर्ट मंगवाने के लिए कुछ किया, आपने हमको मैं इन्फॉर्म किया। सर मैंने इन्फॉर्म आपको किया है, आपके पास में रिक्वेस्ट भी की थी, 2-3 बार मैंने मेल की थी, बट आपके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने ये वाला टॉपिक चालू किया कि इतने सारे मेल्स आते हैं, ऐसा वैसा ये सारी चीज़ें। तो वो टॉपिक ख़त्म हुआ फिर बाद में, और ये सारी चीज़ें हुई। वो बाद में उन्होंने वापस से मुझसे स्टार्टिंग से पूछा कि आपकी वाइफ का यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है क्या। मैंने कहा हाँ सर, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद में कंपनी में टेक्निकल जॉब की थी, वो उनको 3.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने मुझे ऐसे पूछा कि यार ये कंपनी क्या आपकी है। बोला सर मेरी इतनी छोटी कंपनी होती तो क्या ही बात होती, मेरी कंपनी नहीं है सर वो। तो ठीक है ओके, में आगे बढ़े। फिर उनकी कॉलेज का नाम पूछा मुझसे, उनकी 12th कहाँ से हुई वो पूछा, फिर आप कब मिले ये पूछा। मैंने बोला हम 2009 मतलब 9 के आसपास मिले थे। वो सारी चीज़ें पूछने के बाद मुझे अपने इन लॉज के बारे में पूछा कि आपके इन लॉज क्या करते हैं, कौन कौन है फैमिलीज में, फादर का नाम बताओ, मदर का नाम बताओ, भाई का नाम बताओ, क्या करते हैं, कुछ के उसके बारे में ना, आपके घर से उनके घर की दूरी कितनी है,
ये सारी चीज़ें पूछी। हम्म, उसके हम्म, बाद लास्ट में मुझे बोला कि उनके पास में वीज़ा तो है नहीं अभी, तो क्या करेंगे। सर उनकी जो स्टडी वर्क परमिट है वो अप्लाइड स्टेटस में है, वो उनका रिस्पॉन्स आपकी ऑफिस से अभी आना बाकी है। तो जब वो आएगा तो उनके पास में हो जाएगा, तो उनको मिलेगा तो ही आपको मिलेगा, उन्होंने मुझे बताया। और मैंने उनसे पूछा कि सर देखो, आपने मुझे 1 मंथ दिया है, आपको मुझे ये दो डॉक्यूमेंट देने हैं, एक मैं अरेंज कर सकता हूँ, एक मेरे पास में जब भी आएगा जब आप इशू करोगे। तो उन्होंने बोला वापस से कि आप हमको मेल कर देना, हम आपका टाइम जो है वो 1 मंथ और एक्सटेंड कर देंगे। पर मैंने बाद में उनको थोड़ा सा बोला कि सर मैं मेल करूंगा, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी ना, तो स्माइल करने लगे वो। हम्म, हम्म, भेज भेज देना, कोई बात नहीं करके। और ये सारी चीजें लास्ट में इन बिटवीन मुझसे एक और चीज मांग ली कि आप लोग तो बोल रहे थे कि आप लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे। बोला हाँ सर, हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे, हमने 10th साथ तक की थी, बाद में मैं कॉमर्स में आगे बढ़ गया और वो साइंस में आगे बढ़ गए। तो उसका कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? मुझे लगा था कि ये डॉक्यूमेंट सबसे लोवेस्ट वेटेज वाला है, पर यही सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला निकला। सही बात है, हाँ। तो तो मैंने ऑलरेडी अपने जो स्कूल है वो प्रिंसिपल हम दोनों को पहले से जानते हैं। क्योंकि मेरा एक सॉरी माय स्टेड नेम, माय वाइफ जो है, आप इसको थोड़ा सा कट कर दीजिएगा। मेरी वाइफ जो है और वो ब्राइट स्टूडेंट थी पहले से, और हम्म, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ब्राइट था। हम हम्म, दोनों को पहले से जानते हैं और हमारी साल भर साल हमारी गेट टुगेदर होती रहती है स्कूल की। तो हम दोनों को सबको सब लोग जानते हैं, हम ही ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये सारी चीज़ें। तो स्कूल वाले ने एक लेटर इशू किया मुझे कि ये दोनों जो स्टूडेंट है हमारी स्कूल के थे, और ये यहीं पे पढ़े थे इतने से इतने स्टैंडर्ड तक। और ये साथ में लेटर हम आपने दोनों की स्कूल, जो लेटर कब मंगाया आपने स्कूल से? मैंने बाद में मंगवाया था, ये जाने से पहले मतलब कभी भी मुझे पूछ लिया कि आप जी, कब मिले थे और कब साथ में थे, तो मैं उनको क्या बताऊंगा। जी, जी, कुछ डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। अच्छी बात। तो मैंने स्कूल से रिक्वेस्ट की और स्कूल ने मुझे इन्फॉर्म किया, प्रिंसिपल ने, कि आप 10th की मार्कशीट निकालो, उसके साथ में एक सर्टिफिकेट आता है वो निकालो, देखो पढ़ो क्या लिखा है, आपका नाम वाडा लिखा हुआ है, आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ है, ये दोनों को ज्वाइंट करो, आपकी और उनकी, और एक लेटर बनाओ, लेटर बना के पंच कर दो, दे दो उनको, जाओ। और कुछ बोले कि वहां से पढ़े थे ऐसा वैसा, तो मेरे को कॉल करवा लेना। बोला सर थैंक यू सो मच, ये डॉक्यूमेंट काम आ जाएगा। और हम्म, लास्ट में मैंने उनको दिया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने दोनों चीजें काफी गौर से पढ़ी। हम्म, ये विद्यालय है? बोला, हाँ सर ये विद्यालय है। ये है? मैं कहा, हाँ ये है। आप दोनों के नाम ये है? मैं कहा, हाँ ये है। ठीक है रख लो वापिस। हम्म, सही है। फिर मुझे एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट दे दी और मुझे समझने का भी टाइम नहीं दिया, आप ये सब जाके बाहर करना, काम है बहुत। सही है, सही है। मुझे केबिन से बाहर भेज दिया और ऐसे हमारी इंटरव्यू कंप्लीट हुई सर। अच्छा रहा वैसे, कोई ठीक है, उसने रिगोरस इंटरव्यू है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पे आगे आपको वीज़ा मिल जाएगा, मिलना चाहिए। हाँ मुझे भी होप यही लग रही है, क्योंकि जो भी सर था सारी चीजें भी, पर हम है ना सच सच बोल के नहीं बता सकते, उनके साथ में कुछ एविडेंस भी तो होना चाहिए। तो वही सारी चीजें मैंने आपके यहाँ से मुझे पता चली कि एक एक पल की जो भी डॉक्यूमेंट हो सकती थी वो सारी डॉक्यूमेंट मैंने अलाइन करी, इकट्ठी करी, साथ में चेकलिस्ट बनाई, उसको फिल्टर किया कि मुझसे कभी ये पूछ लिया तो मैं क्या दूंगा, कहाँ से निकालूंगा। एक साथ में 400-500 डॉक्यूमेंट्स थे, तो कहाँ से निकलेगा वो डॉक्यूमेंट। वो सारी प्रिपरेशन मैंने सही एकदम अलाइन तरीके से स्टिकी नोट के साथ लगा लगा के डिवाइड करके रखी हुई थी। फोटोज के अंदर भी सेम चीजें कर दी थी जी, और ग्रुपिंग में फोटोज बना ली थी, ताकि एक पेज के अंदर 4-5 फोटोज वो देख सके। ये सारी चीजें तो ये सारी चीजें थी सर। और काफी अच्छे से उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया समझाने के लिए कि आप समझाए हमको कि आपके रिलेशन क्या है, कैसी है। तो जेन्युइन थे सर, सारे आंसर जेन्युइन थे। और आपको अगर पूरा आप कनेक्टेड है अपनी वाइफ के साथ में,
तो सब कुछ चीजें आपको पता ही होती है, वही सी चीज सारी चीजें वो पूछते हैं। जी और एक अनुवाद वो लोग मुझे मुझे स्टार्टिंग में बहुत ही फियर लग रहा था कि यार ये क्या है, एक तो 2 साल के बाद इंटरव्यू आई है और उसमें भी सेक्शन डाल दिए, पता नहीं इतने हैवी हैवी वर्ड्स लिख दिए, हाँ क्या ही पूछ लेंगे। हम्म खैर, जो लाइफ है आप दोनों की, हम दोनों, उसी के बारे में सारे क्वेश्चन रहते हैं। जी और आपको वो प्रूव करने के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो आपने मुझे बताए थे मैं सब लेके आया था, कॉन्फिडेंस था मेरे जी बैकबोन में कॉन्फिडेंस था। तो ये चीजें थी, तो कॉन्फिडेंस था, बोला सब सारी चीजें। जी। नहीं, आपका आपका वीज़ा जरूर लगेगा। और अच्छा, आपका इंटरव्यू जो आपने जवाब दिए हैं अच्छे, आपने काफ़ी पॉइंट्स कवर किए हैं। और बस अब तो ये डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद should not be too long. It should not be too long. That's what I can say. आई विश क्योंकि मैं आपको क्या इमोशन शेयर करूँ कि इतने टाइम हो गए, हम लोग इतने टाइम से साथ थे, एक जी छोटी सी इच्छा थी कि साथ में रहना है, और वो इतनी लंबी खींच गई। उम्मीद नहीं की थी इस बात की, पर अ, अब एंड बहुत दूर नहीं है, एंड जी। ऐसा लग रहा है, फील हो एंड रहा है। एंड बहुत दूर नहीं है। There's a light at the end of the tunnel. Yeah, yeah, yeah. It's जितना भी डाउन टर्न था वो शायद खत्म होने को है। जी अब यहाँ से और डाउन जाने की उम्मीद नहीं है, अब तो आगे ही बढ़ना है। जी जी पर प्रिपरेशन, आई मस्ट से सर कि प्रिपरेशन आपके पास में होनी चाहिए, पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जी। बगैर और बगैर मैं तो बगैर प्रिपरेशन के जाना तो बहुत डेंजरस है। मतलब फिर कुछ समझ में नहीं आएगा वहाँ पर। आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो पहले एक क्वेश्चन पे आएंगे, फिर 16 नंबर पे आएंगे, वापस तीसरे पे आएंगे, घुमा फिरा के आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे, और साथ साथ में आपको काम क्लाम भी करते जाएंगे। हम्म। टेक इट इजी है, ऐसा ऐसा अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो बॉम्बार्डिंग ही करते जाएंगे क्वेश्चनिंग की। धीरे से आराम से वो पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरा टाइम देते हैं आपको चेक करने के लिए, पूरा टाइम देते हैं। जी 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 जी। चलिए, ये थैंक यू सब भाई। चीजें तो हे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। और आई अप्रिशिएट द टाइम आपने जो लिया। और आई विश यू वेल। और मेरे को बताएगा जब आपका वीज़ा लगता है, जब कनाडा में आते हैं तो बताएगा फिर। श्योर सर, आपके साथ में जुड़े हुए मेरे को 2 साल हो गए। आप अवेयरनेस फैलाते हैं, और स्पेशली आपने ये टारगेटेड टॉपिक लिया है, और इससे मुझे काफी प्रिपरेशन में हेल्प मिली है, सच्ची में काफी प्रिपरेशन में हेल्प मिली है। क्या करना, कैसे करना, किस चीज को आप वैलिड कर सकते हो, कैसे वैलिड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी चीज की दिक्कत होगी। जी जी सच्ची जी। बात है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर वाइफ। और स्टे इन टच। फिर हम लोग बात थैंक यू करते सो हैं जब मच आपका सर, वीज़ा लगता है और तो। किसी को हेल्प चाहिए, कुछ गाइड करना है, एनी टाइम, मुझे पता है कि मैंने कितनी हेल्प ली है सबसे, तो आई विल डेफिनेटली डू दिस। जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच। मैंने आपको सर 2 डॉक्यूमेंट भेजे थे, आप उनको जरा देख लीजिएगा, हाँ, जो उन्होंने मांगे मैं थे। देख लेता हूँ, व्हाट्सएप पे देख लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, बाय। थैंक